न्यूजीलैंड T20 फाइनल मुकाबला। इस मुकाबले को लेकर आप जितनी तारीफ कीजिएगा भाई उतना ही कम होगा। इस मुकाबले में कह सकते हैं शुरू से अंत तक भले ही टीम इंडिया टॉस हारी, लेकिन कह सकते हैं मुकाबला बिल्कुल एक तरफा मुकाबला टीम इंडिया अहमदाबाद के होम ग्राउंड स्टेडियम यानी कह लीजिए जिन्हें आप इस स्टेडियम को पनौती के नाम से भी जानते हो, और उस स्टेडियम में हमारे टीम इंडिया कमबैक की इतिहास लिखती है। जी हाँ, कह सकते हैं बीते साल में हमारे टीम इंडिया T20 किसी भी फॉर्मेट की मैं बात करूं, ओडीआई मुकाबला यानी कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद हमारी टीम इंडिया इस तरह से कमबैक करती है। कह सकते हैं उसके बाद हमारी टीम इंडिया इस तरह से कमबैक करती है, कहते हैं कि क्या ही बोलूं। इतिहास बैक टू बैक यह भी रच दिया है। कह सकते हैं आज तक किसी टीम ने डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं जीता करती है। आज हमारे टीम इंडिया ने बताया हिस्ट्री रिपीट और हिस्ट्री क्रिएट कैसे किया जाता है। एक्चुअली में कह सकते हैं सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है किसी टीम ने 3 बार कह सकते हैं T20 कप नहीं जीती है, T20 वर्ल्ड कप, और कह सकते हैं किसी टीम ने लगातार 2 बार ट्रॉफी नहीं उठाई है। कह सकते हैं ये भी एक रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि बैक टू बैक, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि इस टूर्नामेंट में 250 प्लस 3 बार पहुंचाने वाली टीम इंडिया है। जी हाँ, एक बार जिम्बाब्वे हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, और कह सकते हैं न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 3 बार, जो कि कह सकते हैं एक बेहतरीन, और कह सकते हैं सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में कह सकते हैं टीम इंडिया T20I का फॉर्मेट में सारे के सारे जिन पे लोग डाउट कर रहे थे कि ये चलेंगे या नहीं चलेंगे, प्लेइंग 11 में बदलाव देखने को मिलना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं गंभीर की फैसला, कमाल की फैसला, अमेजिंग फैसला। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज्यादा किसी की मैं बात करूंगा, भले टीम इंडिया ने टॉस हारी हो, टॉस करने का यानी कह लीजिए न्यूजीलैंड वालों ने न्योता दिया, जो कि कह सकते हैं साउथ इंडिया को न्योता दिया कि आप आइए बल्लेबाजी कीजिए। और बल्लेबाजी में हमारे टीम इंडिया ने पावर प्ले के अंदर में कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट रन भी बना दिए, जो कि कह सकते हैं फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का ये भी एक रिकॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि हमारे टीम इंडिया के ओपनर साझेदारी भी देखने को मिला। 2021 के बाद पहली बार हमारे टीम इंडिया T20I का वर्ल्ड कप में सबसे फाइनल में सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि हमारी टीम इंडिया अभिषेक शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिए भाई, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा किसी की निगाहें देखने को, सबसे ज्यादा निगाहें किसी पर टिकी रहेगी तो वो अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा बीते दिनों से उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, और कह सकते हैं फाइनल में आकर उनका बल्ला यानी कह लीजिए न्यूजीलैंड के बॉलर्स के साथ खिलवाड़ किया गया। जी हाँ, धागा खोल कर बल्लेबाजी भाई, बॉल्स का धागा खोल कर हर दिशा में हर तरफ शॉट देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि अपनी होम ग्राउंड पर कभी भी ट्रॉफी नहीं उठाई गई, जीती गई, किसी टीम ने नहीं किया। ये टीम कह सकते हैं हिस्ट्री क्रिएट और हिस्ट्री रिपीट भी की है। हाँ, एक्चुअली में बात करें सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में हमारी टीम इंडिया की गजब, जितनी आप तारीफ कीजिएगा उतना ही कम होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर संजू की, देखिए बैक टू बैक 3 बार 50 लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गए, जो कि कमाल की। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि आप 3 बार सेंचुरी से मिस किए हो। पहली बार तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप सेंचुरी से मिस किए हो, जी हाँ, उसके बाद कह सकते हो साउथ अफ्रीका के साथ खेलने में वहां पर भी मिस किए हो सेंचुरी से, कह सकते हो, फिर कह सकते हो न्यूजीलैंड के सामने में सेंचुरी मिस की, लगातार 3 सेंचुरी मिस करना है यानी के लिए संजू सैमसन का एक टर्निंग पॉइंट है। और कह सकते हैं इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन को अंदर बाहर भी देख करने को मिल रहा था, यानी कह लीजिए उनका फिक्स सीट नहीं थी, रिजर्व सीट नहीं थे। आप भले ही प्रीमियर विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को देखा गया था इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, लेकिन उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। लेकिन इसी बीच कह सकते हैं अभिषेक शर्मा बीमार पड़ गए,
बीमार पड़ने के बाद कह सकते हैं संजू सैमसन को यानी के लिए गोड्स प्लान, जी हाँ, और उन्हें उनकी जगह खिलाया गया और उनकी जगह खिलाया गया तो कह सकते हैं हमारे टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी यानी के लिए आज जहां भी खड़ी हुई है, कह सकते हैं ये संजू सैमसन का बहुत बड़ा अहम योगदान है। जी हाँ, संजू सैमसन के कह सकते हैं इस अहम योगदान की वजह से आज हमारी टीम इंडिया फाइनलिस्ट चैंपियंस बन गई है, जो कि कह सकते हैं गजब। आई मीन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि आप उनकी बल्लेबाजी देख लीजिए, कमाल की रही, उनकी कुछ भी देख लीजिए, विकेट कीपिंग देख लीजिए, कमाल की रही, जो कि कह सकते हैं हमारे संजू सैमसन की आप जितनी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब भी दिए और कह सकते हैं उनकी बल्लेबाजी और कह सकते हैं लाजवाब रही। आप उससे क्या करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा पे सबसे ज़्यादा निगाहें थे, शिवम दुबे ने भी बल्लेबाजी की, भाई कमाल की। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हार्दिक की तारीफ कर लीजिए, आप बुमराह की तारीफ कर लीजिए और जसप्रीत बुमराह, अब जिसकी तारीफ कर लीजिए उतना ही कम होगा। आप उसे क्या करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद क्रिकेट फैंस।